कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने किडनैप करके रखा होता है और उसे भयंकर रूप से अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा होता है। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन उस पर अत्याचार जारी रहता है। इसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम एली और दूसरी का नाम स्टेफनी होता है। ये दोनों अमेरिका से अर्जेंटीना छुट्टियां मनाने आई होती हैं। ये बैकपैकिंग और साइकिलिंग ट्रिप पर निकली होती हैं, जिसमें वे अलग अलग जगहों की यात्रा कर रही होती हैं। एली को पार्टी करना और मस्ती करना बहुत पसंद होता है, जबकि स्टेफनी एक शांत और समझदार लड़की होती है। रास्ते में वो एक दूर दराज गाँव में पहुँचती है जो कि काफी सुंदर होता है और वहाँ का नजारा बेहद आकर्षक होता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और सुनसान सड़कें होती हैं। लेकिन वो अर्जेंटीना से होती है, इसलिए उन्हें इंग्लिश में बात करने में दिक्कत होती है। इसी दौरान हम एक लड़की का मिसिंग पोस्टर देखते हैं जो उसी लड़की का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में टॉर्चर होते हुए देखा था। एली और स्टेफनी कई हफ्तों से घूम रही होती हैं और आज उनका अर्जेंटीना में आखिरी दिन होता है। वो तय करती हैं कि इस गांव में एक रात रुककर अगली सुबह निकलेंगी। इस गांव में अफवाह थी कि यहाँ से युवा लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। दोनों लड़कियां देखती हैं कि गांव के लोग कुछ अजीब से हैं और उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान न देते हुए एक लोकल होटल में कमरा लेने के लिए जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए कमरा चाहिए क्योंकि वो अगली सुबह यहाँ से चली जाएंगी। स्टेफनी और एली अपनी आईडी दिखाकर कमरा ले लेती हैं। होटल का स्टाफ उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने आता है, लेकिन उनका बर्ताव भी कुछ अजीब सा लगता है। स्टेफनी और एली को अगली सुबह ही निकलना था। वो जाने से पहले गांव के एक लोकल बार में जाती है। बार में एली बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और बेहद खुश नजर आती है, जबकि स्टेफनी असहज महसूस करती है क्योंकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं होती है। बार में मौजूद एक लड़का काफी देर से एली को देख रहा होता है और फिर दोनों लड़कियों के लिए ड्रिंक भिजवाता है। एली उसकी इस हरकत से प्रभावित हो जाती है और उसके पास जाकर फ्लर्ट करने लगती है। फिर दोनों बार के बाहर चले जाते हैं और किस करने लगते हैं। स्टेफनी भी बार के बाहर आकर देखती है कि एली उस लड़के के साथ मस्ती कर रही है, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अकेली रह जाती है। वो एली से होटल चलने के लिए कहती है लेकिन एली मना कर देती है। तब स्टेफनी उसे जल्दी से होटल आने को कहकर अकेले लौट जाती है और होटल के कमरे में आकर सो जाती है। आधी रात को स्टेफनी की नींद खुलती है और वो देखती है कि एली अभी तक नहीं लौटी है। वो खिड़की से बाहर देखती है कि एली उस लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही है। तभी लड़का एली के साथ जबरदस्ती नजदीक आने लगता है। एली उसे रोकने के लिए कहती है लेकिन वो लड़का नहीं रुकता। स्टेफनी ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और दौड़कर एली को होटल के कमरे में खींच लाती है। फिर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो लड़का गुस्से में दरवाजा पीटने लगता है और चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी होटल के बगल वाले कमरे से एक आदमी बाहर आता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। अगली सुबह स्टेफनी और एली को उठने में देर हो जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी साइकिल लेकर बस पकड़ने जाती है, लेकिन बस छूट जाती है क्योंकि जिस जगह उन्हें जाना था वहाँ की बस दिन में सिर्फ एक बार आती है। इससे वो परेशान हो जाती है और तय करती है कि वो आराम करेंगी और एक एक्स्ट्रा दिन इसी गांव में रुकेंगी। वो होटल वापस लौटती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उनकी बस छूट गई है। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें सुझाव देती है कि पास में एक खूबसूरत वाटरफॉल है जहां पर उन्हें जरूर जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और तुरंत साइकिल लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ती हैं। वो जल्द ही वाटरफॉल के पास पहुंच जाती है और साइकिल्स को एक जगह पर रखकर पानी का आनंद लेने लगती है। वो जगह पूरी तरह से सुनसान होती है और उनके अलावा वहां पर कोई नहीं होता। कुछ देर पानी में खेलने के बाद वो धूप सेकने लगती है। इस दौरान स्टेफनी के दिमाग में उसका हाल ही में हुआ ब्रेकअप चल रहा होता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। फिर भी स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन एली उसके खिलाफ थी। एली स्टेफनी को समझाने लगती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर वो उसका मजाक बनाने लगती है जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में स्टेफनी एली को अकेला छोड़कर साइकिल लेकर वहां से निकल जाती है। आधे रास्ते में स्टेफनी को एहसास होता है कि उसे एली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तुरंत ही एली को मैसेज भेजती है। एली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्टेफनी से माफी मांगते हुए होटल के पास वाले कैफे में मिलने के लिए कहती है। फिर एली वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक कोई अजनबी आदमी उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। एली हाथ पांव मारती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर स्टेफनी साइकिल लेकर होटल के पास वाले कैफे में पहुंचती है जहां एली उससे मिलने वाली थी, लेकिन उसे वहां एली नहीं मिलती और न ही उसकी साइकिल नजर आती है।
स्टेफनी बार बार एली को फोन और मैसेज करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी कैफे के बाहर से गुजरती एक गाड़ी अचानक रुकती है। ये वही आदमी होता है जो उनके होटल के बगल वाले कमरे में ठहरा था और जिसने कल रात एली को उस लड़के से बचाया था। उसका नाम माइकल होता है। माइकल स्टेफनी को परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन स्टेफनी उसे कुछ भी नहीं बताती और साइकिल लेकर वाटरफॉल की ओर एली को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उस जगह जल्द ही पहुंच जाती है। माइकल भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे वहां आ जाता है। उसे देखकर स्टेफनी उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर माइकल जवाब देता है, मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया। फिर स्टेफनी माइकल को बताती है कि उसकी दोस्त एली गायब हो गई है और जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी तब वो यहीं पर थी। माइकल स्टेफनी के साथ मिलकर एली को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें वाटरफॉल के आसपास एली कहीं भी नहीं दिखती और ना ही उसकी साइकिल नजर आती है। स्टेफनी परेशान होकर एली को चिल्लाते हुए पुकारती है और कॉल भी करती है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी फोन का रिंगटोन सुनाई देता है। वो झाड़ियों में जाकर देखती है और एली का फोन उठा लेती है, लेकिन एली का कोई पता नहीं चलता। ये देखकर स्टेफनी घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहां पे आता है। स्टेफनी उसे एली की फोटो दिखाकर बताती है कि उसकी दोस्त गायब हो गई है और उसने उसे आखिरी बार यहीं देखा था। ऑफिसर पूछता है कि उसने एली को अकेला क्यों छोड़ा था। इस पर स्टेफनी बताती है कि हम दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, इसलिए गुस्से में वहां से चली गई थी। पुलिस ऑफिसर एली को ढूंढने के बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है और कहता है कि इस इलाके में पहले भी कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अगर एली खुद से नहीं लौटी तो शायद वो भी उन्हीं लड़कियों की तरह गायब हो चुकी होगी। ये सुनकर स्टेफनी को गुस्सा आ जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर वो चाहे तो एली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। स्टेफनी ऑफिसर के साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाती है। रास्ते में पुलिस ऑफिसर स्टेफनी से कहता है कि उसे माइकल से दूर रहना चाहिए और किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर स्टेफनी जवाब देती है कि मैं इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। फिर स्टेफनी ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन आकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। वो चाहती है कि ऑफिसर तुरंत एली को ढूंढे, लेकिन पुलिस अफसर इसे गंभीरता से नहीं लेता है। वो कहता है कि अगर एली कल तक नहीं मिलती तब वो उसे ढूंढने जाएगा। ये सुनकर स्टेफनी निराश हो जाती है और स्टेशन से बाहर आकर खुद गांव के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गांव के लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी स्टेफनी की नजर उस लड़के पर जाती है जो उस दिन एली के साथ होटल के बाहर बदतमीजी कर रहा था और जिसे माइकल ने भगा दिया था। वो लड़का खाने पीने का सामान लेकर गांव से बाहर जा रहा होता है। जब वो स्टेफनी को देखता है तो अचानक भागने लगता है। स्टेफनी को उस पर शक होता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन लड़का चालाकी से उसे चकमा देकर गायब हो जाता है। स्टेफनी वापस होटल पहुंचती है और देखती है कि किसी ने उसकी साइकिल खराब कर दी है। ये देखकर वो चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये किसने और क्यों किया। अब स्टेफनी माइकल से बात करने उसके होटल के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ माइकल नहीं होता है। स्टेफनी अंदर जाकर माइकल का बैग खोलकर देखती है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। बैग में उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो एली हमेशा पहनती थी। ये देखकर स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि एली के गायब होने के पीछे माइकल का हाथ है। वो तुरंत ब्रेसलेट लेकर उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट माइकल के बैग से मिला है। वो कहती है कि उसे माइकल को तुरंत पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस अफसर उसकी मदद करने के बजाय कहता है कि वो बाद में देखेगा। स्टेफनी थोड़ी देर इंतजार करती है, लेकिन जब अफसर नहीं आता तो वो खुद ही कुछ करने की ठान लेती है। वो होटल के मालिक की गाड़ी की चाबी चुराती है और गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो पहले उससे बचकर भाग गया था। वो लड़का स्कूटी से गांव के बाहर जा रहा होता है। स्टेफनी को शक होता है कि वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो लड़का अचानक गायब हो जाता है। स्टेफनी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जो बहुत समय से बंद पड़ी थी। ये इलाका खतरनाक और वीरान था, जहां कोई भी आता जाता नहीं था। वो अपनी दोस्त एली को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक माइकल वहां आ जाता है। स्टेफनी माइकल को देखकर उससे सवाल करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये ब्रेसलेट तुम्हारे बैग में मिला और ये एली का है। स्टेफनी गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन माइकल शांत लहजे में जवाब देता है, ये ब्रेसलेट एली का नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। हम दोनों टूरिस्ट थे और घूमने के लिए इस गांव में आए थे, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई और तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
मैंने पुलिस अफसर से भी मदद मांगी थी लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की। ये सुनकर स्टेफनी को अफसोस होता है। वो माइकल से माफी मांगती है। माइकल बताता है कि इस गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। यहाँ कई टूरिस्ट लड़कियां पहले भी गायब हो चुकी हैं और शायद एली और मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी गैंग के कब्जे में है। ये सुनकर स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं। माइकल कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। वो दोनों अलग अलग होकर इस सुनसान तबाह हुई जगह पर एली और माइकल की गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस अफसर अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि बाहर एक कार खड़ी है जिसे स्टेफनी लेकर आई थी। जैसे वो आगे बढ़ता है उसे माइकल दिखाई देता है। ऑफिसर उसके पास आता है। तब माइकल उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ आया है। पुलिस अफसर माइकल को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं स्टेफनी अभी भी एली को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वही स्कूटी दिखाई देती है जो उस लड़के की थी और जिसका वो पीछा कर रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि एली एक जगह पर रस्सियों से बंधी हुई है। वो लड़का उसे टॉर्चर कर रहा होता है जबकि एली तेज तेज चीख रही होती है। ये देखकर स्टेफनी का दिल बैठ जाता है। वो लड़का वहाँ पर टीवी देखने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कहता है कि मैं आज ही उस लड़की को लेकर आऊंगा। ये सुनकर स्टेफनी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो लड़के को फोन पर बात करते देख मौके का फायदा उठाकर एली को छुड़ाने के लिए चुपके से जनरेटर बंद कर देती है ताकि लड़के का ध्यान भटक जाए। और होता भी ऐसा ही है। वहाँ की सारी लाइट चली जाती है और टीवी बंद हो जाता है। इससे लड़का जनरेटर ठीक करने के लिए जनरेटर के पास जाता है और स्टेफनी झटपट एली की रस्सियां ढीली करने लगती है। वो एली को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी लड़का उन्हें देख लेता है। लेकिन तब तक एली पूरी तरह से आजाद हो चुकी होती है। दोनों दोस्त पूरी ताकत लगाकर भागने लगती है लेकिन वो लड़का उनका पीछा करने लगता है। इसी दौरान एली एक लकड़ी उठाकर लड़के के सिर पर मार देती है जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो दोनों फौरन वहाँ से भागती है और स्टेफनी और एली उसी कार में बैठ जाती है जिसे वो लेकर आई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार चालू नहीं होती। तभी लड़का वहाँ पे आ जाता है और पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। ये देखकर दोनों लड़कियां फौरन कार से उतरती हैं और दौड़कर भागने लगती है। स्टेफनी को दूर से पुलिस अफसर की कार आती हुई दिखती है तो वो वहीं पे रुक जाती है लेकिन एली भागती रहती है। तभी वो लड़का तेजी से दौड़कर एली को पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है। एली का सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। ये देखकर स्टेफनी रोने लगती है और गुस्से में उस लड़के पर चिल्लाती है। तभी पुलिस अफसर और माइकल कार से बाहर निकलते हैं। स्टेफनी उन्हें पूरी घटना बता देती है। पुलिस अफसर लड़के के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो स्टेफनी से कहता है कि तुम पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ। स्टेफनी उनकी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन तभी अफसर गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देता है। स्टेफनी को गाड़ी के अंदर एली का पासपोर्ट मिलता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पुलिस अफसर भी इस पूरे खेल में शामिल है। दरअसल ये पुलिस अफसर और वो लड़का मिलकर गांव में घूमने आई टूरिस्ट लड़कियों को किडनैप करते थे और उन्हें बेच देते थे। गांव के लोग भी उनकी सच्चाई जानते थे लेकिन पुलिस अफसर की धमकियों की वजह से कोई कुछ नहीं कहता था। स्टेफनी तुरंत माइकल को चिल्लाकर पूरी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर माइकल गुस्से में पुलिस अफसर की गन छीन लेता है। वो अफसर और लड़के को अपने दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है। माइकल गुस्से में अफसर से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। इस पर पुलिस अफसर एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड लौटा देंगे लेकिन उसके बदले हमें स्टेफनी चाहिए। माइकल ये सुनकर अंदर से टूट जाता है लेकिन मजबूरी में हामी भर देता है। जैसी वो स्टेफनी की तरफ देखता है और उससे माफी मांगता है तभी पुलिस अफसर मौका पाकर अपनी दूसरी गन निकालता है और माइकल को गोली मार देता है जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद अफसर और वो लड़का स्टेफनी को किडनैप कर लेते हैं और उसे बेचने के लिए रात में नाव से पैराग्वे के बॉर्डर पर ले जाते हैं। पहले वो एली को बेचने वाले थे लेकिन अब एली मर चुकी थी इसलिए उन्होंने स्टेफनी को ही बेचने का फैसला किया है। नाव पर मौका देखकर स्टेफनी खुद को आजाद कर लेती है और अचानक लड़के पर हमला कर देती है। फिर वो पानी में कूदकर भागने लगती है लेकिन पुलिस अफसर भी पानी में कूदकर उसका पीछा करता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है। वो स्टेफनी को उस आदमी के पास ले जाता है जिससे उसकी डील हुई थी। वो आदमी अफसर को ढेर सारा पैसा देता है। तभी मौका देकर स्टेफनी उस आदमी को मार देती है और वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस अफसर गन लेकर उसके पीछे दौड़ता है लेकिन स्टेफनी भागकर एक नाव के पास पहुँचती है। तभी उसे एक मछुआरा दिखता है और वो उससे मदद मांगने लगती है। तभी अफसर वहाँ पर आकर मछुआरे को गोली मार देता है। ये देखकर स्टेफनी डर कर नाव के अंदर छुप जाती है। वहाँ उसे एक टेबल पर चाकू दिखाई देता है। वो चुपचाप चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है लेकिन अफसर उसे ढूंढ निकालता है और उस पर बंदूक तान देता है।
लेकिन स्टेफनी उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार स्टेफनी पर बंदूक उसे अफसर को मार डालती है। अगली सुबह स्टेफनी पैराग्वे की एक सड़क पर पैदल चल रही होती है, तभी उसके पास एक जीप आकर रुकती है जिसमें पैराग्वे की मिलिट्री महिला होती है। वो स्टेफनी को सुरक्षित अपनी जीप में बैठा लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप स्टेफनी की जगह होते तो क्या आप पुलिस पर भरोसा करते या खुद एली को ढूंढने की कोशिश करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।